नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। खुशबू, आज किस मुद्दे पे बात बिल्कुल, करेंगे? आज वही मुद्दा जिस पर पूरे देश की नज़र थी, नज़र इसलिए थी क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव था वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया था 1976 के बाद। तो ऐसे में नज़र इस पर थी और आज इसी पर बातचीत। बिल्कुल, बातचीत इसलिए क्योंकि आज ये पहली अग्नि परीक्षा थी सरकार की, जिसमें सरकार जीत गई, विपक्ष हार गया। विपक्ष जानता था कि वो हारेगा, उसके पास संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है। उसके बावजूद विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया, नॉमिनेशन फाइल हुआ। उसके बाद विपक्ष कोशिश करता रहा और विपक्ष मोलभाव करता रहा। ये कहता रहा बार बार सरकार से कि आप हमें उपाध्यक्ष का पद दे दीजिए, अध्यक्ष पद पर हम आपको सहमति दे देंगे। लेकिन इस बात पर सरकार नहीं मानी। आज सुबह तक मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते रहे कि देखिए, नॉमिनेशन फाइल किया ही इसलिए गया है क्योंकि हम लड़ने वाले हैं। लेकिन एंड मोमेंट पे जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, तब प्रधानमंत्री की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। ओम बिरला के नाम का, उनके नाम का अनुमोदन हुआ, फिर के सुरेश का प्रस्ताव, लेकिन प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के बाद वोटिंग की अपील विपक्ष की तरफ से नहीं की गई, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर फिर से चुन लिया गया। बिल्कुल, और जब चुन लिया गया तो उसके बाद बारी आई अपनी बातचीत रखने की, तो इसमें जिक्र करना बहुत जरूरी है बात राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले धन्यवाद दिया और उन्होंने 17वीं लोकसभा की कुछ चीजों का जिक्र भी किया। कई अहम मुद्दे रहे, कई किस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया और किस तरह से आगे प्रेरित करेंगे, ये बात भी कही। और देखिए, जिक्र मोदी जी का करेंगे हम, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात इसलिए क्योंकि एक बात जिस पर जोर दी गई इन दोनों तरफ से वो ये कि पिछली बार विपक्ष की आवाज जो है वो दबी हुई थी, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। तो क्या इस बार जो लोकसभा का मंजर होगा कुछ अलग होगा, क्या तस्वीर कुछ अलग होगी? ये कम से कम आज की इस तस्वीर ने क्लियर कर दिया कि सब कुछ आसान नहीं रहेगा सरकार के लिए। देखिए, ये पहला मौका था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी बोल रहे थे। और कल ही रात में खबर आई थी कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुन लिया गया है। अब राहुल गांधी जब पहली बार बोले और उन्होंने लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह आप हमारी आवाज़ को दबाएंगे नहीं, आप सरकार के साथ विपक्ष की आवाज़ को भी पूरे तरीके से सुनेंगे और पुरजोर तरीके से सुनेंगे और बिल्कुल मौका देंगे। जैसा कि आप सरकार को बोलने का मौका देंगे, वैसे ही आप विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। एक और बात जिसका जिक्र राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया वो ये थी कि पिछली बार की तरह जो सांसदों का निलंबन हुआ था, जो सांसद सस्पेंड किए गए थे लोकसभा की कार्यवाही से, वैसा निलंबन, वैसा सस्पेंशन इस बार हमें देखने को नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो पहले दूसरे सदन में था, अब मैं एक अलग सदन में आया हूँ, मेरे लिए नई जगह है और ये जो जगह है मैं इस जगह से, क्योंकि आपका पद बहुत ऊंचा है, लोकसभा स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि आपका पद बहुत ऊंचा है, मैं उम्मीद करता हूं उतनी रिस्पेक्ट जितनी सरकार को मिलेगी, उस रिस्पेक्ट को विपक्ष भी उस रिस्पेक्ट की उम्मीद करेगा आपसे, आप उतनी ही तवज्जो विपक्ष को भी देंगे जितनी आप सरकार को देंगे। तो खैर, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हम खुशबू ने जिक्र किया, उन्होंने भी कहा 17वीं लोकसभा के बारे में तो उन्होंने याद किया ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि ओम बिरला ने किस तरह से कार्यशैली उनकी लोकसभा स्पीकर के दौरान की रही, कितने बड़े फैसले उनकी अध्यक्षता में लोकसभा में सरकार ने लिए और हर बार हर मौके पर उनकी भूमिका को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो आज की पूरी प्रोसीडिंग के बाद खुशबू सामने आया, सरकार के सामने ये पहली चुनौती थी जिसमें सरकार जीत गई, लेकिन चुनौती मिली, अब आगे भी चुनौतियां मिलने वाली हैं। बिल्कुल, और देखिए जो ये पूरा कार्यक्रम रहा है स्पीकर के चुनाव का, वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प था। देखिए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, इसे आराम से भी कराया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने इसे नॉर्मल छोड़ा नहीं और अपने कैंडिडेट भी उतारे। इससे आप ये समझिए कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, किसी भी तरीके की कुछ चीज़ अगर संसद में आ रही हो तो वो बहुत आसानी से, जैसे कि पहले होता रहा है पिछले 2 बार से, वो नहीं होगी। क्योंकि एक तो देखिए, बीजेपी के खुद की बात अगर आप करें तो उनके पास अपने जो सांसद है वो 240 हैं, जो बहुमत है वो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली बात करें तो अब फैसले लेने के लिए जो है वो अपने गठबंधन के जो सांसद है उन पर निर्भरता जरूर है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष की भूमिका क्या होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका राहुल गांधी को मिली है वो बड़ी भूमिका होगी। आने वाले समय में उनको भी देखना होगा कि किस तरीके से वो विपक्ष की बातों को लेकर चलते, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी मिली है, काफी समय के बाद मिली है। 10 साल के बाद सुषमा स्वराज
महाराज स्वर्गीय, उनको ये आपने देखा होगा जब वो बोलती थी तो नेता प्रतिपक्ष जो है उनके सामने वो आता था लिखा हुआ, और अब उसके बाद ये बारी होगी राहुल गांधी को 10 साल के बाद ये तमगा मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष का। और देखिए, गांधी परिवार से ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी, राजीव गांधी निभा चुके हैं। अब राहुल गांधी की बारी है। चूंकि राहुल गांधी के बारे में अक्सर लोग टिप्पणियां करते हैं कि वो जिम्मेदारियों से भागते हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी एक गंभीर नेता की छवि बनी, और उसके बाद काफ़ी लोग कह रहे थे भाई चुनावों के बाद शायद वो छुट्टी के लिए बाहर जाएंगे, और तमाम तरह की बातें थी कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लेकिन ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है, और इस जिम्मेदारी को राहुल गांधी कैसे निभाएंगे और कैसे विपक्ष की आवाज़ को वो संसद में बुलंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और उस तभी मैंने कहा था कि यह आज पहला संबोधन था लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी का। बहुत सधा हुआ भाषण, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत बैलेंस भाषण था, और वो स्टिक रहे अध्यक्ष चेयर को लेकर के, ओम बिरला को लेकर के। ये अच्छी चीज, एक अच्छी मिसाल उन्होंने पेश की है। शुरुआत जो है कि हाँ भाई चलिए किस तरह से सीरियस है, किस तरीके से जो बात हो रही है उसी पर बात करना, ये सबसे बड़ी चीज है। इधर उधर नहीं गए। हाँ। उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि हम क्या मुद्दा उठाएंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते उन्होंने पूरे विपक्ष की तरफ से ओम बिरला को बधाई दी। ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बधाई दी है, हम भी बधाई दे रहे हैं। पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से, पूरे ऑपोजिशन लीडर, जितने भी ऑपोजिशन में लीडर्स हैं उनकी तरफ से हम बधाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने, जो एक विपक्ष के नेता का काम है कि ये दरख्वास्त करना चेयर से कि आप हमारी बात को भी सुनेंगे, आप हमें भी उतना ही मौका देंगे जितना आप सरकार को मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कोई भी बिल जब सदन में आएगा तो उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। साथ ही राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र भी किया, जो सस्पेंशन पिछली बार हमें देखने को मिलेगा अब वो नहीं होगा, बातचीत करेंगे। अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उस मुद्दे को तवज्जो देते हुए उस पर आप कदम अपना आगे बढ़ाएंगे। तो चेयर को लेकर के उन्होंने तमाम तरह की बातें की, और विपक्ष की आवाज़ को उन्होंने आज बुलंद करने की कोशिश की। लेकिन ये आवाज़ अब क्या आगे ही ऐसे ही रहती है, ऐसे ही इसी तरीके से पुरजोर तरीके से राहुल गांधी बोलेंगे? और अब आने वाले वक्त में राहुल गांधी के तेवर क्या होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, ये ज़रूर देखना होगा, और किस तरह वो नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये आज पहली अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, पहली अग्नि परीक्षा लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर, जिस पर जीत हुई है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ से संदेश एक साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह जाता हुआ कि आने वाला वक्त बहुत इजी नहीं होने जा रहा है। आने वाले वक्त में जब भी आपको कोई बिल लाना होगा, जब भी आपको कोई संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, तो विपक्ष पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करेगा। खुशबू, आज एक बात राहुल गांधी ने और कही जिसका हमने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले अभी विपक्ष की स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो हमारी आवाज़ भी उतने ही ज़ोरदार तरीके से आप तक पहुंचेगी। ये इसका जिक्र उन्होंने करते हुए ये ज़रूर सरकार को बताने की कोशिश की कि अब और तब और अब में बहुत अंतर है। बिल्कुल, तब और अब में बहुत अंतर है, ये बात राहुल गांधी ने बता दी है। आगे भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से फैसले जो हैं वो ओम बिरला लेते हैं, क्योंकि देखिए इस बार की सरकार जो वो अलग तरीके की है, इस बार जो सिनेरियो है वो अलग है, और ऐसे में ओम बिरला की जो भूमिका है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। और इसीलिए ये पद हमेशा से बीजेपी अपने पास रखना चाहती थी। आपने देखा होगा जब सरकार बनी और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि स्पीकर का पद जो है उस पर निगाहें टीडीपी की भी हैं, जेडीयू की भी हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से ये जानती थी कि उनको ये पद जो है स्पीकर का वो रखना है, क्योंकि वो ये जानती है कि किस तरह से ये सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है, और बहुत नाजुक पल ऐसे होते हैं जब स्पीकर की भूमिका काफी सशक्त हो जाती है। और ऐसे में आज ये बाजी जो है एनडीए की तरफ से जीत ली गई है, और देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में किस तरह के नियम कानून और किस तरीके से जो लॉज वो देश के लिए बनेंगे, उसमें ओम बिरला की भूमिका होगी। चलिए, इसी के साथ लाइव सेशन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।